Hello everyone, in this video we are going to study terms used in leveling, benchmark, types of benchmark. So let's get started. हमने पहले वाले वीडियो में लेवलिंग पढ़ चुके थे, उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो लेवलिंग वो होता है एक जो दो पॉइंट्स है या फिर एक फिक्स पॉइंट से हम जो हाइट मेजर करते हैं, एलिवेशन करते हैं, उसको बोलते हैं लेवलिंग। जो हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं डेफिनेशन। सो हम डेट्रम के बारे में बात करते हैं। तो मैंने हिंदी में भी डेफिनेशन है और इंग्लिश में भी है। तो हिंदी मीडियम जो है वो पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप जब पढ़ें तो आपको समझ में भी आ जाए। इंग्लिश हिंदी दोनों में बना लिएगा। तो डेट्रम जो होता है, अ फिक्स लेवल सरफेस फ्रॉम एलिवेशन आर मेजर्ड यूजुअली टेकन एज मीन सी लेवल। मतलब ये डेट्रम वो होता है एक रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि जैसे हम एक फ़िक्स पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम सी लेवल को मेन पॉइंट लेते हैं, मतलब एक फ़िक्स लेवल सरफेस, हम एक सरफेस को हम फिक्स कर लेते हैं और वहाँ से हम हमारा लेवलिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब कि वहाँ से हम मेजर करते हैं कि उस लेवलिंग का मैग्नीट्यूड क्या है। तो बेसिकली हम जो है सी लेवल को एज अ मेन लेवल फिक्स पॉइंट मानते हैं लेवलिंग में। दैट इज़ नोन एज डेट्रम। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एलिवेशन, जिसको हम रेड्यूस लेवल भी बोलते हैं, RL। ठीक है, तो ये होता है एक वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब कि हम जो डेट्रम लिया था दैट इज़ सी लेवल से ऊपर जो हाइट है एक पॉइंट की और नीचे बिलो सी लेवल, उसको बोलते हैं एलिवेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लाइन ऑफ साइट, जिसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे कि हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग में क्या, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वहाँ से हम मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट्स, राइट, हाइट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट्स, राइट। सो अब इसी तरह इमेजिनरी लाइन को ही हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द फिफ्थ टर्म दैट इज़ बैक साइड, BS जिसको बोलते हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस्तेमाल होंगे एंड आई विल बी हेल्पिंग यू विद न्यूमेरिकल एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो बैक साइड क्या होता है, जो पहला स्टाफ होता है, हम सपोज एक इंस्ट्रूमेंट प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब इंस्ट्रूमेंट प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स विच आई हैव ऑलरेडी मैंशन अबव, जो मैंने ऊपर मैंशन किए हैं उन रूल्स के हिसाब से। जो पहला जो स्टाफ जो रीडिंग लेगा इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोलते हैं बैक साइड। और जो सिक्स टर्म है फोर साइड, जो लास्ट वाला जो स्टाफ जो रीडिंग वहाँ से ले रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले, उसको बोलते हैं हम फोर साइड। सो लेट अस इंट्रोड्यूस इंटरमीडिएट साइड। तो नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट मतलब होता है कि जो दो लोगों के बीच में आने वाला। तो सिमिलरली इन लेवलिंग ऑल्सो, तो एनी स्टाफ, मतलब कोई भी स्टाफ BS और FS के बीच में जो रीडिंग होने वाली है या फिर पोजीशन चेंज करने से पहले, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट साइड। लेट्स इंट्रोड्यूस अनदर वन दैट इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एलिवेशन लाइन से जो अबव डेट्रम, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, मतलब अबव सी लेवल जो वहाँ से जो हाइट होगी दैट इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बेंचमार्क होता है BM, जिसको डिनोट करते हैं अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन। तो बेंचमार्क को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। बेंचमार्क जो होता है एक फिक्स पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें मालूम होता है अबव डेट्रम, उसको बोलते हैं बेंचमार्क। अगर इसको और समझें तो हमें अबव डेट्रम मतलब कि हमने जो पॉइंट लिया है सी लेवल, हमारा वो है मेन जो डेट्रम है, ठीक है। तो उसके ऊपर से जो हाइट है एक पॉइंट की, उसका एलिवेशन हमें मालूम है, उसको बोलते हैं बेंचमार्क। ओके।